अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। बच्चों, हिंदी लिटरेचर में आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है चाचा नेहरू। आप लोग चाचा नेहरू को जानते हैं? कौन है वो? पता है तो बताइए मुझको। हाँ, चाचा नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, जिसका जश्न अभी हमने कुछ दिन पहले ही मनाया है, तो हमारे आज़ाद देश के चाचा नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। अच्छा, चाचा नेहरू का पूरा नाम किसी को पता है क्या? हाँ बताइए, क्या नाम था उनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड। तो चाचा नेहरू का पूरा नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस चैप्टर में हम चाचा नेहरू के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले इसका पाठ परिचय मतलब कि इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। हमारे देश में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने तन, मन और धन से भारत एवं भारतवासियों की यानी कि भारतीयों की सेवा की है। पंडित नेहरू भी उनमें से एक हैं। हमारा जो भारत देश है, इसमें ऐसे कई महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए देश और देशवासियों के लिए सेवा की है। उनमें से एक नाम कौन सा है? पंडित नेहरू का। कौन सा नाम है? पंडित नेहरू का। चाचा नेहरू को हम पंडित नेहरू भी बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा अहम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जैसा कि मैंने अभी बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो वे आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। प्रथम मतलब होता है पहला। तो भारत के आज़ाद होने के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। और ये अहम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। मतलब इन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए जो लड़ाइयाँ हुई थी उसमें अहम भूमिका निभाई थी। तो ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे। इनके पिताजी का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू तथा माताजी का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित मोतीलाल नेहरू, और माता का नाम था श्रीमती स्वरूप रानी। इनके पिताजी एक प्रसिद्ध वकील थे। इनके पिताजी क्या काम करते थे? वकालत करते थे। वे वकील थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक शहर में हुआ था। हमें मालूम है इनका जन्मदिन कब मनाते हैं हम? 14 नवंबर को। और इनका जन्म कब हुआ था? 1889 को। तो 14 नवंबर 1889 को जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अपना जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है इलाहाबाद। जैसे हम लोग फिरोजाबाद शहर में रहते हैं, ऐसा ही एक शहर है जिसका नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। इनके जन्म दिवस को पूरा भारतवर्ष बाल दिवस के रूप में मनाता है। हम इनके जन्मदिन पे या इनके बर्थडे पे ही तो चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। बाल दिवस मतलब चिल्ड्रंस डे। तो इनके बर्थडे पे ही तो चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे। इनको बच्चे बहुत प्यारे थे। ये बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बच्चे इन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। जब ये बच्चों से प्यार करते थे तो बच्चे इनको क्या बुलाते थे? चाचा नेहरू। आपको एक बात और पता है? जवाहरलाल नेहरू जी थे जो वे अपने कोट पर, जैसे कि इन्होंने एक कोट पहना हुआ है, हमेशा एक लाल रंग का गुलाब लगाते थे। ये इनकी पहचान थी। आप कोई भी इनकी तस्वीर देख लेना, बिना लाल गुलाब के आपको कोई भी तस्वीर नहीं मिलेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पूरी की थी। जैसे कि आप लोग अभी इस स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आप लोग क्या बोलोगे कि हमने अपनी स्कूली शिक्षा कृष्णा पब्लिक स्कूल से की है। उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्कूली शिक्षा कहाँ से हासिल की थी? हैरो नामक एक स्कूल था उससे। और जब वे बड़े हो गए तो लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज से उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। 1912 में ये भारत लौटे। पढ़ने के बाद 1912 में ये कब लौटे थे भारत?
ये 1912 में भारत लौटे थे। तब तक यहाँ आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तब तक यहाँ पर भारत में कुछ लोगों ने आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत कर दी थी। वे चाहते थे कि हमारा भारत देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाए। आज़ादी की लड़ाई में इनका तन मन धन से सहयोग रहा। जब ये लौट के आए तो इन्होंने देखा आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई, तो इन्होंने भी अपना सब कुछ आज़ादी की लड़ाई के लिए न्यौछावर कर दिया। अपना तन मतलब अपने शरीर से भी और मन से भी करते थे और अपने धन से भी करते थे। ये महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलते थे। महात्मा गांधी के सिद्धांतों ने इन्हें प्रेरित किया था, तो ये महात्मा गांधी के मार्ग पर चलते थे। बापू भी इनसे बहुत स्नेह रखते थे। बापू मतलब महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी भी इनसे काफ़ी प्यार करते थे। ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई बार जेल भी गए। जब ये स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्से ले रहे थे तो ये लड़ाई के चक्कर में कई बार जेल भी गए थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। कई बार जेल जाने के बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी। ऐसा होता है ना कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमें सफलता हासिल नहीं होती तो हम गुस्सा होके या किसी भी रीज़न से उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं किया। वे कई बार जेल गए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ये निरंतर संघर्ष करते रहे। जवाहरलाल नेहरू निरंतर संघर्ष यानी कि लड़ाई करते रहे, और निरंतर मतलब होता है हमेशा। तो उन्होंने हार नहीं मानी और वे हमेशा संघर्ष करते रहे। चाचा नेहरू बड़े ही कर्मठ व ईमानदार व्यक्ति थे। कर्मठ मतलब होता है खूब काम करने वाला, जिसको काम करने का हमेशा मन करता है। तो चाचा नेहरू इसी प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्ति थे कि वे कर्मठ और ईमानदार थे। इनका कहना था कि हमें लगन से कार्य करना चाहिए। इनका क्या कहना था कि हमें लगन से मतलब पूरे मन के साथ हम जिस काम को करने की सोचें उस काम को हमें पूरे मन से करना चाहिए। अगर अधूरे मन से करेंगे तो एक तो काम करने का मन नहीं करेगा और दूसरा काम में हमें ज़रूरी नहीं है कि सफलता मिल ही जाए, तभी राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। तो इनका कहना था अगर हम लगन से संग्राम में हिस्सा लेंगे, कौन से संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेंगे, तभी हमारा देश उन्नति के शिखर पे पहुंचेगा। क्योंकि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, तो हमारा देश उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंचेगा। चाचा नेहरू आराम को पाप समझते थे। चाचा नेहरू जो थे, क्योंकि वो कर्मठ व्यक्ति थे, तो वे आराम को पाप समझते थे। तो इन्होंने एक नारा भी दिया है। कौन सा, किसी को याद है नारा? नहीं याद है, कोई बात नहीं, चलिए मैं बताती हूँ। चाचा नेहरू द्वारा दिया गया नारा है आराम हराम है, और इसका मतलब यही है कि व्यक्ति को आराम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाचा नेहरू आराम को पाप समझते थे, आराम को वे अच्छा नहीं मानते थे। नेहरू जी के शासनकाल में जनता सुखी थी। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त थे तो उनके शासनकाल में जनता जो थी बहुत ही सुखी थी, और कहती थी यदि ऐसे प्रधानमंत्री निरंतर बनते रहें, और जनता ये भी कहती थी अगर जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री हमेशा रहे, देश में निरंतर बनते रहे, मतलब देश में ऐसे ही प्रधानमंत्री रहेगा, तो भारत का चहुमुखी विकास होता रहेगा। चहुमुखी मतलब होता है हर तरफ से, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का हो, चाहे हमारा स्पेस का हो, किसी भी चीज़ का क्षेत्र हो, तो हमारा यानी कि भारत का विकास होता रहेगा। तो ये था चाचा नेहरू जी के बारे में जो चैप्टर हमारे कोर्स में है। बाकी की जानकारी आप चाहते हैं तो अपनी जीके की फाइल लीजिएगा, उसमें चाचा नेहरू जी के बारे में एक प्रोफाइल में और जानकारियाँ दी गई हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। गुड बाय।